अभी तक इस चैप्टर में हम लोगों ने एटम से रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया है और ये भी पढ़ा है कि ये जो मैक्सिमम एटम्स होते हैं ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते। ये या तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या फिर आयंस के फॉर्म में। तो आइए आज के लेक्चर में ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये मॉलिक्यूल एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए बच्चों, अ मॉलिक्यूल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स इन अ फिक्स रेशियो। मीन्स जब भी दो या दो से अधिक एटम्स एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। शॉर्ट में बोले तो एटम्स के कॉम्बिनेशन को ही मॉलिक्यूल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड सो ऑन। ये सभी मॉलिक्यूल्स दो या दो से अधिक एटम से मिलकर बने हुए हैं। जैसे मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन को ही देखिए, ये दो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना हुआ है। अगर बात करें ओजोन की तो ये तीन ऑक्सीजन एटम के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। वहीं अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखो तो ये एक कार्बन और दो ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना हुआ है एंड सो ऑन। नाउ टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो देखिए बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि किसी भी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए दो या दो से अधिक एटम्स की ज़रूरत होती है और ये एटम्स एक ही तरह के हो सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा तरह के भी। और इसी बेसिस पर हम लोग मॉलिक्यूल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। और स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट से। तो देखिए बच्चों, ऐसा मॉलिक्यूल जो कि केवल एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना हो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स कहलाता है। द मॉलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स इज नोन एज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। ये सभी मॉलिक्यूल्स केवल एक ही तरह के एटम से मिलकर बने हुए हैं। जैसे कि मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, इसके अंदर केवल हाइड्रोजन एटम ही इन्वॉल्व है। वहीं अगर आप देखो मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन को, तो ये दोनों केवल ऑक्सीजन एटम के ही कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं, दूसरा एटम इन्वॉल्व नहीं है। तो इसी तरह के मॉलिक्यूल्स को हम लोग मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं। और दूसरा है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। तो बच्चों, ऐसे मॉलिक्यूल जो कि एक से ज़्यादा तरह के एटम से मिलकर बने हुए होते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स कहलाते हैं। द मॉलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स इज नोन एज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। इन सभी मॉलिक्यूल्स को देखो तो ये सभी एक से ज़्यादा तरह के एटम के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। जैसे मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन और ऑक्सीजन से बना हुआ होता है, मतलब इसमें दो अलग अलग तरह के एटम्स इन्वॉल्व हैं, एक कार्बन दूसरा ऑक्सीजन। इसी तरह अमोनिया के अंदर दो अलग अलग एटम इन्वॉल्व हैं, एक नाइट्रोजन दूसरा हाइड्रोजन। यही चीज़ वाटर के अंदर भी है। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दो अलग अलग तरह के एटम से मिलकर बना हुआ होता है, एक हाइड्रोजन दूसरा ऑक्सीजन। लास्ट एग्जाम्पल को देखिए, मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ये तीन अलग अलग तरह के एटम से मिलकर बना हुआ है। पहला है कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन। तो ऐसे ही मॉलिक्यूल्स जो एक से ज़्यादा तरह के एटम से मिलकर बने हुए होते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो चलिए अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और हमारा क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर ट्राइऑक्साइड, अमोनिया, फॉस्फोरस एंड सल्फर, ये सभी मॉलिक्यूल्स दिया गया है
और हमसे ये बोला जा रहा है कि फ्रॉम द एबव गिवन मॉलिक्यूल्स आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। मीन्स हमें इन सभी में से उन मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करना है जो कि एक से ज़्यादा तरह के एटम से मिलकर बना हुआ है। तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा CO2, SO3 एंड NH3, क्योंकि ये सभी मॉलिक्यूल्स एक से ज़्यादा तरह के एटम से मिलकर बने हुए हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिसिटी। तो देखिए बच्चों, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, और किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं या फिर इन्वॉल्व होते हैं, उन्हीं नंबर ऑफ एटम्स को उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी कहा जाता है। द नंबर ऑफ एटम्स दैट कॉन्स्टिट्यूट अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। चलिए बच्चों, मैं इस टॉपिक को आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू और एक्सप्लेन करता हूं। मैं आप लोगों के सामने अलग अलग मॉलिक्यूल्स को कंसीडर कर रहा, दैट आर हीलियम, ऑक्सीजन गैस, ओजोन, फॉस्फोरस और सल्फर। आइए वन बाय वन इन सभी मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करते हैं और इनके एटॉमिसिटी के बारे में पता लगाते हैं। स्टार्टिंग विथ हीलियम। तो बच्चों, हीलियम जो कि केवल सिंगल एटम से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसका एटॉमिसिटी हो जाएगा 1। ऑक्सीजन गैस, इसके अंदर 2 एटम इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन गैस का एटॉमिसिटी हो जाएगा 2। ओजोन, ओजोन के अंदर 3 एटम्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए ओजोन का एटॉमिसिटी हो जाएगा 3। फॉस्फोरस, जैसा कि आप लोग फॉर्मूला में देख रहे हो, फॉर्मूला है P4, मीन्स इसके अंदर 4 एटम्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए फॉस्फोरस का एटॉमिसिटी हो जाएगा 4। इसी तरह से सल्फर का एटॉमिसिटी हो जाएगा 8। तो बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पर हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल के एटॉमिसिटी के बारे में बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं। और एक बात और, इन्हीं नंबर ऑफ एटम्स जो कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं के बेसिस पर हम लोग इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हीलियम, इसके अंदर केवल एक ही एटम इन्वॉल्व है, इसलिए इसको हम लोग मोनो एटॉमिक कैटेगरी में रख सकते हैं। ये एक्चुअल में एटम ही होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल के लिए तो 2 एटम चाहिए, लेकिन हीलियम के अंदर सिंगल एटम है, इसलिए ये मॉलिक्यूल नहीं है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर 2 एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें हम लोग डाई एटॉमिक कैटेगरी में रख सकते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर 3 एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम लोग ट्राई एटॉमिक कैटेगरी में रख सकते हैं, जैसे कि ओजोन। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर 3 से ज़्यादा एटम्स इन्वॉल्व होते हैं या फिर जिनका एटॉमिसिटी 3 से ज़्यादा होता है, उन्हें हम लोग पॉली एटॉमिक कैटेगरी में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस एंड सल्फर। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूलर मास। स्टूडेंट्स, जिस तरह से एटम के मास को एटॉमिक मास कहा जाता है, उसी तरह से मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास। और हमें जिस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालना रहेगा, उसके अंदर के सारे ही एटम्स के एटॉमिक मासेस को ऐड कर देना होता है, जिससे हमें उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास पता चल जाएगा। अगर बात करें डेफिनेशन की, तो इट कैन बी डिफाइंड एज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास। तो चलिए कुछ मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करके देखते हैं। स्टार्ट करते हैं वाटर से, जिसका फॉर्मूला होता है H2O। तो हम लोग बोल सकते हैं H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो हम लोग लिख लेंगे 2 × H + 1 × O। अब हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पुट कर देना होगा। तो हमें मिलेगा 2 × 1U + 1 × 16U, दैट विल बी 18U।
तो इस तरह से बच्चों वाटर का मॉलिक्यूलर मास होगा 18U। नेक्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2। तो CO2 के अंदर एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1 × C प्लस 2 × O। अब कार्बन के जगह कार्बन का एटॉमिक मास और ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पुट कर देना होगा, तो हमें मिलेगा 1 × 12U प्लस 2 × 16U, जिसको सॉल्व करने पर फाइनल आंसर मिलेगा 44U। सो स्टूडेंट्स, molecular mass of CO2 will be 44U। नेक्स्ट वन इज ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 6 × C प्लस 12 × H प्लस 6 × O। अब इन सभी का एटॉमिक मास अगर पुट करेंगे तो हमारा होगा 6 × 12U प्लस 12 × 1U प्लस 6 × 16U। सॉल्व करने पे 72U प्लस 12U प्लस 96U, और हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 180U। तो इस तरह से ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है 180U। नेक्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। तो इसके अंदर एक कैल्शियम, एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है, तो इस तरह से हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेंगे। अब हर एक एटम का एटॉमिक मास पुट कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 1 × 40 प्लस 1 × 32 प्लस 4 × 16 प्लस 2 × ब्रैकेट में 2 × 1 प्लस 1 × 16, जिसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 172U। इस केस में बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि CaSO4 के मास को वाटर मॉलिक्यूल के मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस डॉट को देख के, पर ऐसा नहीं है। ये डॉट को देख के आप लोग भी मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, आप लोग स्मार्ट बच्चे हो, तो ऐसा सिली वाला मिस्टेक नहीं करेंगे। तो चलिए, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास निकालना बहुत ही सिंपल होता है। तो मैं आप लोग को कुछ एग्जांपल्स दे दे रहा, आप इन सभी को सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फर्स्ट वन इज सल्फ्यूरिक एसिड, सेकेंड वन इज सल्फ्यूरस एसिड, थर्ड वन इज फॉस्फोरिक एसिड, फोर्थ वन इज फॉस्फोरस एसिड, फिफ्थ वन इज फॉस्फाइन, सिक्स्थ वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेवेंथ इज शुगर, एट्थ इज पोटेशियम फेरोसाइनाइड, एंड लास्ट इज जिप्सम।